जब इंसान खुद को सबसे ऊपर समझने लगता है, यह कहानी भगवान की नहीं है, यह कहानी इंसान की है। एक ऐसे इंसान की जो धीरे धीरे यह मानने लगता है कि वह दूसरों से बेहतर है, ज्यादा समझदार है, ज्यादा ताकतवर है और इसीलिए उसे हक है दूसरों की जिंदगी तय करने का। यहीं से शुरू होता है प्लेइंग गॉड। यह कोई अचानक पैदा होने वाली बीमारी नहीं है, यह एक साइलेंट वायरस है जो दिमाग में धीरे धीरे फैलता है। पहले इंसान सोचता है मैं सही हूं, फिर सोचता है बाकी लोग गलत हैं, फिर सोचता है अगर मेरी बात मानी जाती तो सब ठीक हो जाता, और एक दिन वह यह मान लेता है मुझे पता है कि दूसरों के लिए क्या सही है। यहीं पर इंसान इंसान नहीं रहता, वह जज बन जाता है, कंट्रोलर बन जाता है और सबसे खतरनाक, वह खुद को ऊपर रख देता है। प्लेइंग गॉड का असली रूप धर्म में नहीं, रिश्तों में दिखता है। जब कोई आदमी अपनी गर्लफ्रेंड की इमोशंस को कमजोरी समझने लगे, जब कोई दोस्त दूसरे दोस्त के फैसलों को मूर्खता कहकर रिजेक्ट करने लगे, जब कोई इंसान यह तय करने लगे कि कौन क्या डिजर्व करता है, यही है प्लेइंग गॉड। साइकोलॉजी कहती है जिस इंसान को अचानक पावर मिलती है उसका एम्पैथी लेवल गिर जाता है। क्यों? क्योंकि पावर दिमाग को यह झूठ सिखाती है तुम दूसरों से ऊपर हो, और जब इंसान खुद को ऊपर समझने लगता है तो वह सुनना बंद कर देता है। वह सवाल नहीं पूछता, वह सिर्फ आदेश देता है। वह समझना नहीं चाहता, वह सिर्फ साबित करना चाहता है। और यही सबसे पहला संकेत है कि कोई इंसान प्लेइंग गॉड मोड में जा चुका है। एक और खतरनाक लक्षण है इमोशनल डिटैचमेंट। प्लेइंग गॉड करने वाला इंसान दर्द महसूस नहीं करता, कम से कम दूसरों का। वह कहता है स्ट्रांग बनो, इमोशनल मत बनो, रियलिटी एक्सेप्ट करो, लेकिन असल में वह खुद अपनी भावनाओं से कट चुका होता है। क्योंकि एम्पैथी कंट्रोल के रास्ते में आती है। अगर तुम किसी का दर्द समझोगे तो तुम उसे मैनिपुलेट नहीं कर पाओगे। इसलिए प्लेइंग गॉड माइंडसेट इंसान को ठंडा बना देता है, कैलकुलेटिव, प्रिडिक्टेबल और अंदर से खोखला। अब ध्यान से सुनो, हर इंसान प्लेइंग गॉड नहीं करता। यह बीमारी सिर्फ उन्हें लगती है जिन्होंने कभी खुद को पावरलेस महसूस किया हो, जो कभी इग्नोर्ड रहे हों, जो कभी हेल्पलेस रहे हों, जो कभी कंट्रोल में नहीं रहे हों। जब ऐसे इंसान को थोड़ी सी भी पावर मिलती है तो वह उसे छोड़ नहीं पाता। वह कंट्रोल का आदी हो जाता है, क्योंकि कंट्रोल उसे यह एहसास देता है अब मैं कमजोर नहीं हूं। लेकिन यही एहसास उसे अंधा बना देता है। वह भूल जाता है कि हर इंसान की अपनी लड़ाई होती है, अपनी गति होती है, अपना रास्ता होता है। दूसरों की टाइमिंग बिगाड़ देता है, वह दबाव डालता है, वह कंपेयर करता है, वह शेम पैदा करता है और फिर कहता है मैं तो तुम्हारे भले के लिए कर रहा हूं। यही सबसे खतरनाक लाइन है। जब कोई इंसान अपनी क्रूअल्टी को केयर का नाम देने लगे तो समझ लो वह खुद को भगवान समझने लगा है। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं मॉरल सुपेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, जहां इंसान मान लेता है कि उसकी नैतिकता सबसे ऊपर है। वह दूसरों को सुधारना चाहता है, बदलना चाहता है, तोड़ना चाहता है ताकि उन्हें बेहतर बना सके। लेकिन सच यह है कोई भी इंसान दूसरे इंसान को सुधार नहीं सकता। जो सुधारने की कोशिश करता है वह सिर्फ अपने ईगो को फीड करता है। प्लेइंग गॉड करने वाला इंसान अकेला हो जाता है क्योंकि लोग उसके सामने सच बोलना छोड़ देते हैं। सब उसे खुश रखने लगते हैं, डरने लगते हैं या चुप रहने लगते हैं। और जब सच बोलने वाले लोग जिंदगी से गायब हो जाते हैं तो इंसान अपनी ही बनाई हुई दुनिया में कैद हो जाता है। एक फेक दुनिया जहां वह हमेशा सही होता है। और यही उसकी शुरुआत नहीं, उसकी शुरुआती मौत होती है। लेकिन इस कहानी का
सबसे डार्क हिस्सा अभी बाकी है, प्लेइंग गॉड करने वाला। अंत में खुद पर भी वही कंट्रोल अप्लाई करने लगता है। वह खुद को भी माफ नहीं करता, वह खुद से भी परफेक्शन मांगता है और एक दिन वह टूट जाता है, क्योंकि इंसान भगवान बनने के लिए नहीं बना, वह गिरने के लिए बना है, सीखने के लिए बना है, गलत होने के लिए बना है। और जो इंसान खुद को गलती की इजाजत नहीं देता, वह सबसे पहले खुद से नफरत करना शुरू करता है। जब कंट्रोल मैनिपुलेशन बन जाता है, पार्ट 1 में तुमने समझा कि इंसान कब और कैसे खुद को सबसे ऊपर समझने लगता है। अब पार्ट 2 में हम उस जगह उतरेंगे जहां प्लेइंग गॉड सिर्फ सोच नहीं रहता, एक हथियार बन जाता है। यहां इंसान सिर्फ जज नहीं करता, वह दिमागों से खेलता है। सबसे पहले एक सच स्वीकार करो, प्लेइंग गॉड करने वाला इंसान हाथों से किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, वह दिमाग से मारता है। वह शब्दों से नहीं, साइलेंस से कंट्रोल करता है। वह गुस्से से नहीं, कॉन्फ्यूजन से तोड़ता है। उसका सबसे बड़ा हथियार है इमोशनल कंट्रोल। अब ध्यान से समझो, जब कोई इंसान तुम्हारी भावनाओं को प्रिडिक्ट करने लगे, समझ लो वह प्लेइंग गॉड मोड में है। वह जानता है किस बात से तुम्हें गिल्ट होगा, किस बात से तुम्हें डर लगेगा, किस साइलेंस से तुम टूट जाओगे, और वह ठीक वही करता है। कभी बहुत ज्यादा अटेंशन देगा, कभी अचानक गायब हो जाएगा, कभी तुम्हें खास महसूस कराएगा, कभी तुम्हें इनसिग्निफिकेंट बना देगा। इस खेल का नाम है पुश एंड पुल मैनिपुलेशन। और जो इस खेल में फंस जाता है, वह खुद को दोष देने लगता है। शायद मेरी ही गलती है, शायद मैं ही ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा हूं। यही तो प्लेइंग गॉड का असली मजा है, दूसरे को दोषी महसूस कराना और खुद को निर्दोष समझना। अब एक और डार्क लेयर, वह तुम्हारी बातों को ट्विस्ट करता है, वह तुम्हारे इमोशंस को ओवर रिएक्शन कहता है, वह तुम्हारी बाउंड्रीज को वीकनेस बताता है। साइकोलॉजी इसे कहती है गैसलाइटिंग, जहां इंसान लाइक द अपने ही दिमाग पर शक करने लगता है। तुम सोचने लगते हो, क्या मैं सच में गलत हूं, क्या मैं ज्यादा सोच रहा हूं? और जब इंसान खुद की परसेप्शन पर भरोसा खो देता है, वह पूरी तरह कंट्रोल में आ जाता है, क्योंकि अब तुम्हें डायरेक्शन की जरूरत है और डायरेक्शन वही देगा। अंदर से बहुत इनसिक्योर होता है, उसके अंदर एक डर छुपा होता है, अगर मैंने कंट्रोल छोड़ा तो लोग मुझे छोड़ देंगे। इसलिए वह दूसरों को इमोशनली डिपेंडेंट बना देता है। वह तुम्हें ऐसा फील कराता है कि उसके बिना तुम अधूरे हो, और यही उसकी जीत होती है। लेकिन हर मैनिपुलेशन का एक साइड इफेक्ट होता है। जिस इंसान को तुम कंट्रोल करते हो, वह या तो टूट जाता है या एक दिन पूरी तरह बगावत कर देता है। और प्लेइंग गॉड करने वाला दोनों के लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि उसे आदत होती है ओबीडियंस की, बराबरी की नहीं। अब सबसे डार्क सच, खुद भी कभी शांति में नहीं रहता। वह हमेशा अलर्ट रहता है, हमेशा कैलकुलेटिंग, हमेशा डर में, क्योंकि जो इंसान दूसरों को मैनिपुलेट करता है, वह जानता है कि मैनिपुलेशन हो सकती है। इसीलिए वह ट्रस्ट नहीं करता, वह रिलैक्स नहीं कर पाता, वह अकेला हो जाता है। तो बाहर से पावरफुल, अंदर से खाली। और एक दिन जब कोई उसे छोड़ देता है या उसका कंट्रोल नहीं मानता, तो उसका ईगो टूट जाता है। वह खुद से पूछता है, मैंने सब कुछ किया, फिर भी मैं हार गया। यही मोमेंट है जहां प्लेइंग गॉड करने वाला या तो सुधरता है या और ज्यादा खतरनाक बन जाता है। अब सवाल है, इससे बाहर कैसे निकले? अगर तुम किसी ऐसे इंसान के साथ हो जो प्लेइंग गॉड खेल रहा है, तो याद रखो, वह तुम्हारी ताकत नहीं, तुम्हारी रिएक्शन चाहता है। जितना तुम रिएक्ट करोगे, उतना वह जीतेगा।
साइलेंस उसका दुश्मन है, क्लैरिटी उसका दुश्मन है, बाउंड्रीज उसका दुश्मन है। और अगर तुम्हें लगता है कि कहीं ना कहीं तुम प्लेइंग गॉड कर रहे हो, तो रुक जाओ, क्योंकि जो इंसान दूसरों को कंट्रोल करता है वह अंत में खुद को खो देता है। याद रखना, भगवान बनने की कोशिश इंसान को ऊंचा नहीं उठाती, उसे अकेला बना देती है।